देखिए, मैं चाहता हूं कि राजनीति भी बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। नेता भी हमारे ऐसे होने चाहिए जो ईमानदार हों। नेता भी ऐसे होने चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हों। नेता भी ऐसे होने चाहिए जो विकास पुरुष हों। नमस्कार, राष्ट्रकदम विचारधारा समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज फिर आपको हम एक शुभ समाचार, एक अच्छा समाचार, हरियाणा के जिला यमुनानगर की विधानसभा सडोरा के रानीपुर समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ एक शंखनाद होने जा रहा है। उस कार्यक्रम की अधिक जानकारी देने के लिए हमारे बीच हल्का सडोरा के क्रांतिकारी परिवार से भाई अमरपाल आर्य जी, जो समाज सेवी हैं और कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के भी सम्मानित सदस्य हैं। आइए लेते हैं जानकारी कि 5 दिवसीय विशेष कार्यक्रम को लेकर किस प्रकार का आप आमंत्रण दे रहे हैं और क्यों ऐसे कार्यक्रमों की जो समाज फैलती कुरीति हैं उनको जागरूक करने के लिए कार्यक्रम करने के आयोजन करना पड़ा। इस बारे में हमारे बीच उपस्थित हैं और सभी आर्य समाज से जुड़े साथी, आसपास के गणमान्य लोग भाई अमरपाल आर्य जी के निवास स्थान पर रानीपुर पे करते हैं जानकारी। सबके कल्याणकारी मित्र भाई अमरपाल आर्य जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे देशवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने पत्रकार महोदयों का भी धन्यवाद करता हूं। आज हमारे बीच में बहुत बड़े विद्वान यहाँ पर बैठे हैं जी। देखिए, 29 और 30 सितंबर को हमारा जितना इलाका है सडोरा, वैसे तो पूरा, आज जितने हमारे युवा हैं वो युवा नशे की तरफ बहुत बढ़ चुके हैं। शराब का नशा, सिगरेट का नशा, अनेकों व्यसनों में आ चुके हैं। लेकिन अब तो इतनी बड़ी बात हो चुकी है कि स्मैक का नशा, जिसको नौजवान पी करके और अभी पीछे 100 रुपए के लिए मर्डर कर देते हैं। चोरियां, अपराध, डकैती, हर दिन किसानों के जो जनरेटर हैं, वहां पर ट्रांसफार्मर हैं, उनको उतार लिया जाता है, तारें उतार ली जाती हैं। उसका मुख्य कारण है स्मैक, बढ़ता हुआ नशा। तो 29 और 30 तारीख को बहुत बड़े विद्वान, राष्ट्रभक्त रानीपुर में पहुंचेंगे और मैं निवेदन तो अपने दोस्तों से भी करता हूं, आग्रह करूंगा कि वो भी यहाँ पर आएं और इस नशे के खिलाफ एक शंखनाद 29-30 को होगा। किस प्रकार आप लोगों को आमंत्रित करेंगे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी की ओर से? मैं तो हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रयास है, विद्वानों ने इतना समय लगाया। आज जितनी भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, उनके जितने भी गुरु हैं, वो ज्यादातर जोर देते हैं नशा मुक्त भारत को। और नौजवानों को हम भी यही कहते हैं, माँ बाप के सामने यदि उसकी संतान चली जाती है, मर जाती है, तो शायद उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी, क्योंकि वो जवानी में ही वो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं जिनकी संतान चली जाती है। और मैंने 80% ये पाया कि नौजवान गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, दारू का नशा, स्मैक का नशा, अनेकों नशीली दवाएं ले लेकर के वो गाड़ियां चलाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इससे छुटकारा मिले। क्या जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, नेता हैं, प्रशासन है, वो उनसे अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं हो पा रहा, ताकि ये जो स्थिति है बेकाबू होती जा रही है? नहीं, प्रशासन डीसी साहब से, एसपी साहब से मेरी रेगुलर बात होती है। वो इसके खिलाफ बिल्कुल हमारे साथ हैं। और हमारे जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, पूर्व न्यायाधीश हाई कोर्ट में रहे हैं, प्रीतम पाल जी एडवोकेट, हाँ, वो जज साहब, वो भी यहाँ पर आएंगे। 30 तारीख को वो यहाँ पर आएंगे। तो जितने भी विचारधारा, मैं ये मानता हूं कि केवल आर्य समाजी नहीं, और दूसरे मतपंथ वाले भी नशे के खिलाफ जो भी अभियान चलाता है उसके खिलाफ, उनको भी हम यहाँ पर बुलाएंगे। और गांव गांव जा करके, मेरे सडोरा विधानसभा में हल्के में कम से कम 250 गांव पड़ते हैं, तो मैं तो हर गांव में एक कमेटी गठित करूंगा। पूरी कमेटी गठित करके हर गांव में 10-10 युवाओं को खड़ा करेंगे कि भाई नशे से हमें बचना चाहिए। भविष्य में कहाँ तक सीमा, पूरा हरियाणा कवर करेंगे, अपने जिला कवर करेंगे, जहां जहां सब मिलता रहा वहां करते रहेंगे आप? नहीं, है तो पूरे राष्ट्र की बात, लेकिन हम ये चाहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी जो हरियाणा सरकार भी है, विपक्ष के नेता भी हैं, वो भी ये चाहते हैं कि नशे से मुक्त होना चाहिए हरियाणा। तो हरियाणा में तो हम अभियान छेड़ेंगे, हर जिले में जाएंगे, हरियाणा के हर गांव में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि नशा मुक्त हमें हरियाणा चाहिए। अमरपाल जी, आपके अंदर जुनून है जी। अब वक्त के जागरूक रखते हुए जो जनता की समस्याएं होती हैं उनको लेकर मैं संघर्ष झेल रहे हैं, धरने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन आजकल आप राजनीति से दूर क्यों हैं सर? पत्रकार महोदय, ये तो आपने दिल की बात कही। देखिए, मैं चाहता हूं कि राजनीति भी
बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। नेता भी हमारे ऐसे होने चाहिए जो ईमानदार हों, नेता भी ऐसे होने चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हों, नेता भी ऐसे होने चाहिए जो विकास पुरुष हों। आज मुझे ये लगता है, कई बार मैं देखता हूं, मैंने कम से कम 15 साल राजनीति में लगाए, 15 से 20 साल, हाँ ये मानते होंगे आप भी। तो अब ये लगने लगा कि यार कभी जाति के नाम पर राजनीति, कभी धर्म के नाम पर राजनीति, कभी दूसरे अनेकों संप्रदाय के नाम पर राजनीति, ये कब तक चलेगी? देश का विकास होना चाहिए, हर बच्चे को रोजगार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को, किसान को जो वो मेहनत करता है उसको उचित मूल्य मिलना चाहिए। मजदूर, किसान, महिला, व्यापारी, कर्मचारी जितने भी हैं, युवा, इनको पूरा अधिकार मिले। मैं चाहता हूं ऐसी राजनीति हम कर पाए, लेकिन कई बार देखते हैं कि नेता बनने से पहले तो कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और हो जाते हैं। तो ये राजनीति में हम सक्रिय रहेंगे। और अब देखिए, मैं कई बार ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने ये बोल दिया कि भाई इंडिया का नाम भारत होना चाहिए। ये भारत होना चाहिए क्योंकि भारतवर्ष का नाम ही भारत था, इंडिया तो अंग्रेजों की देन थी। तो मैं भी ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सारी बातें गलत नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी की बहुत बात सही है, और विपक्ष की भी सारी बात गलत नहीं है। विपक्ष भी बहुत अच्छी अच्छी बात लेकर के आता है। जब वो रोजगार की बात करता है, वो जब ये कहता है कि महंगाई बहुत है, ये सारे मिलकर के अच्छे लोग आगे आने चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। मेरा सर आखिरी सवाल है, बचपन से देख रहा हूँ आपको, हमारे जिले में सैकड़ों में से, दर्जनों में से एक आप ऐसे हैं जिनको मैं बचपन से देख रहा हूँ। आप क्रांतिकारी हैं, ये सत्य डरते नहीं है ना, सच्चाई के हक में कुछ भी हो जाए उसके लिए हर सरकार बलिदान देने को तैयार है। साथ हो ना हो, अकेले ही आप चलते हैं, काफिला बनता रहता है। ये जो प्रेरणा ये संस्कारों में मिली है, कहाँ से मिली सर आपकी? महापुरुषों से मिली है? मैं महापुरुषों से मिली हैं, और उनसे वो आज नींद में बैठे हैं अभी वो उनको नींद आ जाती है, ध्यान कर लेते हैं, तो क्योंकि सुबह 3 बजे पिताजी उठते हैं। प्रेरणा तो उनकी है, और ये हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। देखिए, ये हमारे मुनि जी हैं, मुनि जी का आश्रम है यहीं पर आदि बद्री में, काठगढ़ में, और इतने दबंग आदमी हैं जो अपनी बात रखते हैं, बिल्कुल निर्भीक ढंग से रखते हैं। और हमारे आदरणीय बाबू जी, हमारे मित्र हैं, बैठे हैं यहाँ पर। आप देखोगे 500 व्यक्ति ऐसे होंगे जो बिल्कुल देशभक्त हैं, जो दीवाने हैं राष्ट्र के प्रति, जो कहते हैं कि भैया हमें तो मरना कबूल है, लेकिन गद्दारों से समझौता नहीं। देश हमारा पहले है, राष्ट्र हमारा पहले है, राष्ट्र के लिए समर्पित लोग हैं हम चाहते हैं कि राष्ट्र से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। राजगुरु भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, वो क्रांतिकारी जो देश के लिए मर मिटे थे। भगत सिंह जी का क्या है? आज दिल जीत लिया आपने दिल जीत लिया। तो कितने मौके पर ये बात आई है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी क्रांति, आज बड़ा टॉपिक चला, सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक यज्ञ हुआ, उसमें क्रांतिकारियों के, दीवाने क्रांतिकारी देश के लिए कैसे मर मिटे हैं, उनकी बात चलती रही। परमपिता परमात्मा जिसने पूरे संसार को रचा है, जीवात्मा जो हमारे अंदर सबके विराजमान है, और इस पर बच्चों को बताया गया कि ये शरीर अलग है और जीवात्मा अलग है। तो इस पे टॉपिक चलता है। तो यही है जी जी जी। इसके ये वैदिक धर्म का प्रचार है, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उत्थान कैसे हो, नवनिर्माण कैसे हो, चरित्र निर्माण कैसे हो, इन सारी समस्याओं का समाधान इस उत्सव में हो रहा है। बहुत उच्च कोटि के बड़े बड़े विद्वान, निर्भीक, सन्यासी, मुनि और वक्ता, राष्ट्रीय वक्ता यहाँ पर पधार रहे हैं, जो सारी बातें वेदानुकूल धर्म के और देश के हित में ही करेंगे। बहुत बड़ा ये फंक्शन 2 दिन के लिए हो रहा है, 29 और 30 सितंबर को 8 से 11 बजे तक सवेरे और 5 से 7 साढ़े 7 बजे तक, 3 से 5:30 बजे तक शाम को ये नृत्य पर 2 दिन होगा। बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का एक विकास उत्सव है। नैतिकता को स्थापित करने के लिए हमारा उद्देश्य है कि हम नैतिकता को महत्व दें। आज नैतिकता का एक पतन हो गया, नैतिकता नहीं रही मनुष्य के अंदर, और इसी कारण से भ्रष्ट है। हमें त्याग, तपस्या, सादगी, कर्तव्य परायणता आदि बहुमूल्य शब्दों का चयन करके वो जनता में प्रसारित करने का हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि अपने माता पिताओं की सेवा करना,
गुरु आचार्यों का, अपने अतिथियों का सत्कार करना, और जिसको भूल गए दुर्व्यसन आज के जवान नौजवान जो है दुर्व्यसनों में लिप्त हैं, उनके दुर्व्यसन दूर करना हमारा उद्देश्य है। उनको अच्छी अच्छी बातें बता करके वैदिक सिद्धांत पर के चलाया जाता है। ये हमारा परिजन है, यही हमारा परिजन रहे। तो मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपकी ये टीम इस सुदूर गांव रानीपुर में पूरे दल बल के साथ पहुंची है। महाशय जी जो हमारे बराबर में बैठे हैं, रुहेल सिंह, जो आज की तारीख में आर्यमुनि जिनको बोलते हैं, ये इनका प्रेम है और उनकी त्याग और तपस्या का फल है कि इस रानीपुर गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में आज चर्चित है। और प्रति वर्ष इस गांव में ये कार्यक्रम आपके द्वारा किया जाता है, जिसमें पूरा परिवार और पूरा गांव का इसमें सहयोग रहता है। और इसका थोड़ा समय लगेगा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। पूरे देश में इसकी आवाज़ जा रही है। हम लोग भी कानपुर से पधारे हैं महाशय जी के आह्वान पर। तो इस प्रकार से मेरी शुभकामनाएं हैं पूरे परिवार को, पूरे ग्रामवासियों को कि आपका कार्यक्रम सफल होगा और एक दिन इसका फल निश्चित मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।